हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लास 10 का सिमिलैरिटी से कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में क्लास 10 की, उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था कि सिमिलर कैसे होते हैं, क्या कैसे क्राइटेरिया हैं, कैसे हो सकते हैं। तो मैंने उसके कुछ बेसिक चीज़ बताए थे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन उसके लिंक दे दूंगा, आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो आज मैं उससे कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दो। देख लो आपस से, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है। शेयर भी कर देना, नहीं लिखा होगा ये बात, शेयर भी कर देना। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज मैं कुछ सिमिलरिटी से कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए, यहाँ पे कुछ एंगल्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल A जो है वो 50 डिग्री है, एंगल B जो है वो 60 है और एंगल C जो है वो 70 है, ठीक है। और एंगल P जो है वो 60 दिया हुआ है, Q 50 दिया हुआ है और 70 दिया हुआ है। क्लियर है। तो अब हम लोग को करना क्या है ना, कि ये दोनों ट्राइंगल्स को बोला कि सिमिलर प्रूफ करो। क्लियर है। तो ये दो ट्राइंगल हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सिमिलर सबसे पहले तो हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, कि ट्राइंगल पे हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल के नाम लिख देंगे। अब इसके बाद दिखाते हैं क्या क्या चीज में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो कि एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल Q इक्वल टू 50 डिग्री, ये क्वेश्चन में ही दे दिया हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, बोल सकते दोनों ही 50-50 है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इच 50 डिग्री, या फिर गिवन भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और क्या बोला कि एंगल Q जो है और एंगल P जो है वो दोनों 60-60 दिया हुआ है, दोनों ही एंगल में 60-60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल, अच्छा सॉरी यहाँ पे P होना चाहिए था ना, नहीं ठीक है Q था, चलो P क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। दो एंगल्स इक्वल हो गए। अब हम लोग क्या करें, थर्ड एंगल की तरफ चलते हैं। तो थर्ड एंगल क्या है, यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 है, मतलब क्या होगा कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे लिखते क्या है, कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, क्या लिखेंगे, इच 70 डिग्री। अब देखिए, सिमिलर करने के लिए या तो दो एंगल मिले या तो तीन एंगल मिले, ठीक है। अगर एंगल से बात करेंगे तो या तो दो एंगल चाहिए या तो तीन एंगल चाहिए होंगे हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को तीन एंगल मिल चुका है। जब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सिमिलर का साइन होता है। तो अब देखेंगे क्या, कि एंगल A के इक्वल यहाँ पे एंगल Q दिया हुआ हम लोग को, एंगल A जो है वो एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एंगल A की जगह पे लिखेंगे Q, और क्या बोला कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल PAB दिया हुआ है, तो B की जगह क्या लिखेंगे P, और एंगल C की जगह पे क्या दिया हुआ है, एंगल R, तो C की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे R। तो क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल में आपस में कैंगुरेंट हो गया, ठीक है। तो किस, तो ये ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, में आपस में कैंगुरेंट हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया, ठीक है। तो जब ये पूरा चीज में सिमिलर हो गया, अब देखिए अब सिमिलर हो जाता है ना, तो सबका साइड का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अगर अब यही पे ट्रायंगल बोलते सिमिलर की, देन प्रूफ करो कि इसका जो साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये भी चीज बोल देते कभी कभी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि AB बाई QP इज इक्वल टू BC बाई PR इज इक्वल टू AC बाई QR। ध्यान दिए, हम इसके हिसाब से लिख रहे हैं। AB की जगह पे क्या लिखे, QP, BC की जगह क्या लिखे, PR, और ये AC की जगह पे क्या लिखे हम लोग, QR, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है।
ठीक, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बढ़ रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन पे तो सिर्फ एंगल्स थे, इस क्वेश्चन में हम लोग साइड के कुछ लेंथ भी दे दिए गए, तो अब यहाँ पे क्या करें। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंगल ये 70 डिग्री दिया हुआ, ये 70 है, और यहाँ पे ये वाला एक एंगल ये 70 है, ठीक है। मतलब एक एंगल तो इक्वल कंफर्म है कि वो इक्वल है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है, एंगल तो यहाँ कुछ है नहीं, तो अब क्या करेंगे हम लोग। जब कैंग्रुएंसी पढ़ते हैं तो वहां पे देखते साइड इक्वल है कि नहीं। कैंग्रुएंसी में क्या देखते हैं हम लोग कि साइड इक्वल है कि नहीं। अब सिमिलर में क्या देखेंगे कि साइड का रेशियो इक्वल है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, हमको साइड का रेशियो को इक्वल बताना है, क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं कि हम लोग रेशियो निकालते हैं। चलिए इसका रेशियो लोग निकाल के दिखाते हैं। तो लिखते हैं क्या कि BA बाई BC, क्या BA का लेंथ कितना दिया 3 सेंटीमीटर और BC का लेंथ कितना दिया 4.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब हम लोग यहां पे क्या देखते हैं कि ये हम लोग कट गया 3 1 जा 3 1.5 बाद में कट गया। अब अगर यहां से लोग डेसिमल हटाते हैं आगे, जैसे 1/1.5 है, यहां से डेसिमल हटा दिए तो ऊपर 10 आ गया, क्लियर है। तो हम लोग क्या कहते हैं 5 2 जा 5 3 जा, रेशियो क्या आ गया 2/3, ठीक है। तो BA बाई BC का रेशियो कितना आ गया मेरा 2/3, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, तो यहां पे ये दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, यहां पे ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहां पे क्या कहते हैं कि लिख देते हैं ED बाई FD लिख देते हैं। तो यहां पे हमको ED कितना दिया, तो ED हमको दिया 9 सेंटीमीटर, लिख देते 9 सेंटीमीटर बाई कितना दिया 6 सेंटीमीटर, लिख दे 6 सेंटीमीटर हम लोग। अब इसको काटते हैं 3 3 जा 3 2 जाओ। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये और ये तो आया तो है, बट यहाँ पे क्या ठीक रेसिप्रोकल आया उसका, वहां पे 2/3 है, यहाँ पे 3/2 आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लिखे ये ED बाई FD, इसके जगह हम लोग क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करके FD बाई ED कर देते हैं। जब ये रेसिप्रोकल करें तो ये भी टर्म पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा ये भी 2/3 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। मतलब अगर बाय द चांस कभी कभी हम लोग रेशियो को इक्वल करने के चक्कर में अगर बाय चांस वो रेशियो मेरा ठीक अपोजिट आ गया, वो रेशियो क्या होगा ठीक मेरा अपोजिट आ गया, तो भी हम लोग क्या करेंगे इस टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर रेसिप्रोकल कर दिए तो ये दोनों टर्म क्या हो गया मेरा, दोनों ये भी 2/3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया। दैट मीन्स BA बाई BC इज इक्वल टू FD बाई ED। मतलब क्या हो गया, तो दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स थे इसके रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब जब मेरे ये दो साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये दो ट्रायंगल्स मेरे आपस में सिमिलर हो गया। तो इसके पहले हो गया तो कैसे हो गया, अब देख लेते हैं। इसको साइड में लोग लिख देते क्या कि FD बाई ED इज इक्वल टू 2/3 और BA बाई BC इज इक्वल टू 2/3। चलिए अब मैं जगह तो है नहीं, हम लोग यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक है। हाँ तो हम लोग इसको क्या किया साइड में लिख दी इस चीज को, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं वापस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFD में। तो ABC में क्या आया मेरा, यहां पे ये दो रेशियोज इक्वल आए हैं। हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं कि BA बाई BC इज इक्वल टू FD बाई ED। ये अभी हम लोग लिखे हैं यहां पे, तो यहां पे लिख देते बोथ द रेशियोज आर इक्वल। क्या लिखेंगे, बोथ द रेशियो आर इक्वल, ठीक है। जब दोनों जब रेशियो में इक्वल हो गया
और क्या था कि एंगल डी 70 है, एंगल ए 70 है, तो यहां पे कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। कैसे? तो इच 70 डिग्री। क्लियर है? जब दोनों ही एंगल में 70 डिग्री हो गया और उसका जो रेशियो सब साइड के वो भी दोनों इक्वल हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में आपस में सिमिलर हो गया। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, यहां पे क्या लिखा हुआ? BA, और यहां पे क्या लिखा हुआ? FD। ठीक है, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे? D, B के जगह क्या लिखेंगे? F, बचे क्या? E। ये कैसे होगा? तो ये SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप लोग बोले सही, आप तो एक साइड है और एक एंगल, तो ऐसे कैसे लग गया? तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि यहां पे जो साइड है वो उसका रेशियो है। ठीक है, यहां पे रेशियो तो कोई एक साइड का होगा नहीं। जब भी रेशियो निकालें तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटी से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या है? तो यहाँ पे साइड दिया था 3 और 4.5, तो इसका जो रेशियो निकाले थे वो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है साइड में। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग सबसे वीडियो से देख लेते हो बट लाइक कमेंट नहीं करते हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया करो। हाँ तो स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, और क्या बोला कि DE पैरेलल टू BC। यहाँ पे क्या बोला गिवन में कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, जब इस ट्रायंगल में क्या कि DE पैरेलल टू BC है और बाकी सबको हमको यहाँ पे लेंथ दे दिया है, फिर क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड BC। तो हमको क्या बोला कि फाइंड करो और AB और BC का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग की तो वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम लोग को सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा सा ट्रायंगल एक बड़ा सा ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा सा एक बड़ा सा ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा। सही बात है, कैसे होगा? जैसे देखते हम लोग कैसे होता है, वो काम मेरा बताना है। बताते हैं, देखिए कैसे सिमिलर होगा। सबसे पहला काम करेंगे क्या? हम दोनों ट्रायंगल के नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और ADE। ठीक है, ये दो में ट्रायंगल्स हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग बोला क्या कि ये दोनों लाइन थे वो आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। बहुत सारे बोलेंगे क्यों सर, क्यों इक्वल हो गया? तो हम लोग लाइन्स और एंगल से पढ़े थे क्लास 9 में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से वो दोनों लाइन्स में आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स इक्वल है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, सेम रीजन हो गया। अब देखिए ये दो चीज मिल गया हम लोग को। अब आप लोग बोलिए क्या सर आप लोग पहला क्वेश्चन बताए थे कि हम लोग को सिमिलर करने के लिए 3 एंगल चाहिए होगा, यहाँ पे 2 ही एंगल मिला, तीसरा तो मिल नहीं रहा है। तो हम लोग को पता होगा क्या कि अगर किसी भी ट्रायंगल का 2 एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो उसका तीसरा भी एंगल आपस में इक्वल होगा। सबको मालूम होगा ये चीज। तो हम लोग सिमिलरिटीज में लोग बोले सर तो तीसरा एंगल हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि तीसरा एंगल हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, नहीं करना है फाइंड, क्योंकि सिमिलरिटीज का हम लोगों ने पता है, मैंने फर्स्ट क्लास करवाया सिमिलरिटीज का बेसिस में मैंने बताया था। तो मैंने ये बोला था आप लोगों को कि अगर 2 एंगल्स आपस में इक्वल हैं फिर भी वो 2 ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे फिर भी वो चीज क्या होगा कि सिमिलर हो जाएगा। तो जब मेरा ये 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गया, लिखेंगे क्या कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किससे होगा? देखिएगा क्या कि B के बाद जगह पर हम लोग ये D लिखे हैं,
तो बी की जगह डी लिखते हैं, ई की जगह सी लिखे तो सी की जगह पे ई लिख देते हैं, और बचा क्या एक एंगल ए। चलिए वैसे हम लोग ए को भी बोल सकते थे इक्वल है, कॉमन हो जाता दोनों, लिख सकते थे, लिख ही देते हम लोग, पहले लिख देते उसको। पर दो से भी हो सकता है सिमिलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो से भी सिमिलर होता है। तो क्या कहते हैं कि हम लोग लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, क्या कॉमन हो गया, ये कॉमन एंगल हो गया। जब अब देखिए 3 एंगल हो गया, 2 एंगल से भी सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, ए की जगह पे ए लिखेंगे, बी की जगह पे डी लिखेंगे, और ई की जगह पे एक सेकेंड यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे ई होता, ठीक है, इधर हो गया था। रीजन क्या हो गया, तो ए सिमिलरिटीज, ट्रायंगल कैंगुरेंट हो गया। अब क्या करना हम लोग को, कैंगुरेंट जब सिमिलर हो गए तो हम लोग को पता है क्या, कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उसके साइड के जो रेशियोज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को सिमिलर कर देते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल कर देते साइड्स को। तो यहाँ पे क्या लिख जाते हैं कि ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए। देखिए कैसे किया इसको, ध्यान रखिएगा आप लोग। ए बी है तो ए डी लिखे हैं नीचे, बी सी लिए तो डी लिखे हैं नीचे में। अगर वहीं पे हम लोग ए ई का बात करें और ए सी का बात करें तो ए सी यहाँ पे ए लिखे हैं, ठीक है। तो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ के क्या करते हैं, हम लोग फाइंड क्या करना था, ए सी और ए बी फाइंड क्या करना हमको, ए सी और ए बी। चलिए देखते हैं। हाँ तो अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना, क्या निकालना है, तो बी ए सी और बी सी हमको दो वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ए सी और बी सी दो वैल्यू निकालना है। अब देखते हैं हम लोग ए बी, तो ए बी में क्या है, ए डी प्लस बी डी है। ए डी में लिख सकते क्या, ए डी प्लस बी डी। अब ए डी की जगह पे लिख सकते क्या, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए बी सी, बी सी तो फाइंड करते बी सी लिखते हैं। अब देखिए डी ई, तो डी का वैल्यू दिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, लिख देते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ए सी, तो ए सी तुमको फाइंड करना है। अब आते ए पे, तो ए हमको दिया कितना, 3.2 सेंटीमीटर, 3.2। अब देखिए ए डी का वैल्यू दिया था 2 और बी डी दिया हो कितना, 2.5 बाई 2। यहाँ से रिलेटिव सीधा उतार देंगे 4 ए सी बाई 3.2 प्लस करेंगे कितना होगा, 4.5 बाई 2 इज इक्वल टू बी सी बाई 4 इज इक्वल टू ए सी बाई 3.2, ठीक है। अब तो साइड में लोग यहाँ पे हल्का से काम करना बाकी है, या उसको मिटा ही देते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग आते हैं कि ये दोनों को हम लोग पहले इक्वेट करते हैं आपस में, ठीक है। क्या लिख सकते, 4.5 बाई 2 इज इक्वल टू बी सी बाई 4। ये 2 कैंसिल हो गया, इधर आ गया तो कितना हो गया, बी सी इज इक्वल टू 9। आप लोग तो समझदार होंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको और ये दोनों को करते हैं आपस में। क्या करेंगे, ए सी बाई 3.2 इज इक्वल टू 4.5 बाई 2, क्या गया था 1.6 हो गया, और ए सी इज इक्वल टू 4.5 इंटू 1.6। अब इसको करते मल्टीप्लाई, 4.5 और 1.6 कैसे होगा, 30, 3, 24, 5, 9, 12, 11 पर क्या 520, तो 5.2 सेंटीमीटर हो गई। ये लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अगर आप लोग बोलोगे कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं, तो मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा कैसे किया था, ठीक है। तो हम लोग दो वैल्यू फाइंड करने को बोला था। पहले क्या बोला था कि ए सी निकालो और बी सी निकालो, हम लोग दोनों वैल्यू फाइंड कर दिए। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल रहे दो ट्रायंगल है, दो लाइन से पैरेलल है, देन प्रूव दैट, या फाइंड करो कि बी सी और ए सी क्या होगा, या कुछ और मतलब सिमिलर करने का आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है सिमिलर कैसे करेंगे।
अब सिमिलर होने के बाद साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, वही पता चल गया आप लोग को। मतलब आज के क्लास में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए आप लोगों से, ठीक है। अब जो इसके जो नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं अब सिर्फ खाली प्रूविंग करवाने वाला हूँ। मतलब जो भी क्वेश्चन अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सब क्वेश्चंस को आप लोगों से करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो कुछ भी पॉसिबल है सब कुछ कर दो, बट आप लोग कंजूसी करो लाइक शेयर कमेंट करने में, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, देख रहे हो तो।